हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग वेबर की जो विचारधारा है उसको हमने कल इंट्रोड्यूस किया था। उनके लाइफ स्केच के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे वेबर के धर्म के सिद्धांत की। जो वेबर का थ्योरी ऑफ रिलीजन है, जो कि उन्होंने 1905 में अपनी किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म उसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक इसे लिखा है। ये एक तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी हुई एक पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने समाज शास्त्र का संबंध धार्मिक घटनाओं के सार के अध्ययन से नहीं, बल्कि धर्म द्वारा प्रभावित व्यवहार के अध्ययन से किया है। क्योंकि वो कहते हैं कि विशेष अनुभव और विशिष्ट धारणाओं और लक्ष्यों पर ये आधारित होती है। समाजशास्त्री को धार्मिक जीवन के अर्थपूर्ण व्यवहार का ही अध्ययन करना चाहिए। वो मानते थे कि समाजशास्त्री को इस अपना ध्यान धार्मिक व्यवहार के अन्य क्रियाओं जैसे नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक, कलात्मक इत्यादि पर प्रभाव केंद्रित करना चाहिए और उन संघर्षों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए जो धार्मिक मूल्यों में विजातीयता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। मैक्स वेबर की धर्म के अध्ययन के प्रति जो रुचि थी, वो न सिर्फ आर्थिक राजनीतिक थी, बल्कि नैतिकता के संबंधी भी थी। और उन्होंने धर्म का समाजशास्त्र उनके अध्ययन की केंद्र बिंदु रहा। उन्होंने प्रमुख रूप से धार्मिक व्यवहार का नैतिक और आर्थिक घटनाओं पर प्रभाव का अध्ययन किया और राजनीति और शिक्षा पर प्रभाव पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। उनके अनुसार धार्मिक और जादू संबंधी क्रिया सापेक्षिक या रिलेटिव रूप में तार्किक हैं, रैशनल हैं, क्योंकि ये अनुभव के सामान्य नियमों पर आधारित है। इसलिए इन क्रियाओं को लक्ष्य निर्धारित क्रियाओं यानी कि गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ की परिधि में से बाहर नहीं रखा जा सकता। वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र में दैवीय शक्ति की अवधारणा को केंद्र बिंदु माना है। हालांकि उन्होंने इसमें धर्म में ईश्वर को नहीं मानते हुए उसकी जो एथिक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। जैसे बौद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, या इन धर्मों में ईश्वरीय शक्ति पर विचार नहीं पाए जाते। प्राकृतिक शक्तियों के संबंध में व्यक्ति की धार्मिक क्रियाएं या व्यवहार वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, वो देखना धर्म के समाजशास्त्र के कार्य में क्षेत्र में आता है। वेबर ने मुख्य रूप से कहा कि धार्मिक और आर्थिक घटनाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं और अंतर निर्भर हैं। वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और समाज के अस्तित्व और निरंतरता के लिए धार्मिक और आर्थिक कारकों के अतिरिक्त अन्य भी कारक हैं जो सहायता प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें एक तरफा व्याख्या केवल मात्र आर्थिक या केवल मात्र धार्मिक व्याख्या नहीं करनी चाहिए। वेबर का मानना था कि धार्मिक कारक परिवर्तनीय तत्व हैं जो आर्थिक और अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं। वेबर ने सभी धर्मों का आदर्श प्रारूप बनाकर, आइडियल टाइप्स बनाकर उनके कारण और प्रभाव और महत्व की व्याख्या करी। और इसी तरह उन्होंने आर्थिक कारक में ही उन्होंने आदर्श प्रारूप को तुलनात्मक अध्ययन के लिए चुना। वेबर धर्म से संबंधित विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों और विचारों को महत्व न देकर आचरण के ऊपर के उन समस्त व्यवहारिक तरीकों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक धर्म अपने सदस्यों के लिए निश्चित करता है। उनके अनुसार धार्मिक आचार विचार या एथिक्स, रिलीजियस एथिक्स जो है वो आर्थिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। इसके लिए उन्होंने विश्व के 6 महान धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें चाइना का कन्फ्यूशियन धर्म था,
भारत का हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के अंतर्गत भी उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट धर्म है और कैथोलिक धर्म, उसके आर्थिक आचारों का विश्लेषण किया और सामाजिक संगठन पर पड़ने वाले प्रभावों को सिद्ध किया। धर्म के आर्थिक आचारों के अनुरूप ही समाज का आर्थिक और सामाजिक संगठन निश्चित होता है। और इसी प्रकार हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों पूंजीवाद सिर्फ यूरोप में ही पनपा और बाकी अन्य देशों में नहीं पनपा। पूंजीवाद के तत्व रोम, चीन और भारतीय समाजों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इन तत्वों में तार्किकता नहीं आई, मतलब रैशनैलिटी नहीं आई। और पूंजीवाद जो है, कैपिटलिज्म, केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित रहा। इसके अध्ययन में, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अध्ययन में, उन्होंने कार्य और कारण के संबंधों को, प्रामाणिकता को सिद्ध किया है। और प्रोटेस्टेंट एथिक जीवन की तार्किकता का एक आधार है जिसने पूंजीवाद की आत्मा को विकसित करने में सहायता दी है। वेबर जानना चाहते थे कि कौन से विचार या कौन से मूल्य पूंजीवाद की आत्मा को विकसित करते हैं, और इस प्रश्न के लिए उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के अंतर्गत ही कैल्विनवाद, प्रीस्टीवाद, मेथोडिस्टवाद और बैप्टिस्टवाद, इन सब आधारभूत उपदेशों और शिक्षाओं का पता लगाया। वेबर का मानना था कि हालांकि आर्थिक कारण मानव समाज में मौलिक कारक हैं, फिर भी अन्य कारक भी समाज में भूमिका निभाते हैं। आर्थिक कारकों के अलावा मूल्यों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने अधिक कारकों को ध्यान में रखा जाए, उतना ही ज़्यादा हमारा समाजशास्त्रीय अध्ययन विश्वसनीय होगा। पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद का विकास एक बहुत अलग सी घटना थी, जो कि भारत में नहीं हो पाई, जो कि अन्य देशों में नहीं हो पाई, या चाइना जैसे विकसित, चाहे भारत जैसे और चाइना जैसे बहुत पुरानी संस्कृति वाले समाजों में विकसित नहीं हो पाई। तो पूंजीवाद केवल पश्चिमी समाजों में ही क्यों विकसित हुआ? विभिन्न समाजों की तुलना कर उन्होंने ये देखने की कोशिश करी कि उन समाजों और पश्चिम समाजों के धार्मिक आचारों में क्या भिन्नता है, पश्चिमी देशों में धार्मिक आचार कैसे हैं और उनका आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका अध्ययन उन्होंने तुलनात्मक विधि से किया। समाजशास्त्र और इतिहास का इस पुस्तक में संकलित रूप दिखाई देता है, और ये ऐतिहासिक घटना का समाजशास्त्रीय अध्ययन है। वेबर ने आइडियल टाइप्स बनाते हुए प्रोटेस्टेंट एथिक का एक आइडियल टाइप बनाया, और इसी तरह से पूंजीवाद का एक जो कैपिटलिज्म है उसका भी एक आदर्श प्रारूप बनाया। तो ये एथिक का प्रोटेस्टेंट एथिक जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, उसमें एथिक का अर्थ व्यवहार के आचार या नियमों या कोड ऑफ कंडक्ट है, जबकि पूंजीवाद एक आर्थिक घटना है और स्पिरिट का अभिप्राय है अनिवार्य विशेषताएं या मानसिक शक्ति। वेबर का उद्देश्य प्रोटेस्टेंट धर्म के व्यवहार के नियमों और पूंजीवाद की मानसिक शक्ति में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना है। इन्होंने ईसाई धर्म का विस्तृत रूप से अध्ययन किया और विश्व के अलग अलग 6 धर्मों का भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप की। पूंजीवाद का भी आदर्श प्रारूप बनाते हुए उन्होंने कहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग, व्यापार और वाणिज्य बड़े पैमाने पर संगठित और संचालित होते हैं और निजी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्पादन में व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है, व्यापक उत्पादन तथा
श्रम विभाजन व विशेषीकरण, व्यावसायिक निष्ठा तथा व्यावसायिक कुशलता, ये सब पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताएं हैं। पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप जो वो बताते हैं, उसमें व्यक्ति अपने कार्य और व्यवसाय में कुशल होता है, धन और प्रतिष्ठा दोनों पाता है, और जो अकुशल होता है वो, और या जो पुराने व्यवसाय में ही लगा रहता है, वो नहीं पनप पाता। पूंजीपतियों के व्यवहार की ओर भी उन्होंने ध्यान अपना केंद्रित किया, और उन्होंने देखा कि विशेष प्रकार के ये आचार किस प्रकार के हैं, और इस संबंध में उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों के बच्चों को दिए गए उपदेशों का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्टेंट विचार हैं, वो किस तरह से पूंजीवाद को पनपने में योगदान देते हैं। जैसे ये कहना कि समय ही धन है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, कार्य ही पूजा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये या अपना काम ईमानदारी से करिए, काम ही पूजा है, काम ही ईश्वर है, ये सारी जो अवधारणाएं हैं, ये पूंजीपति जो है या उद्योगपतियों के बच्चों को प्रोटेस्टेंट एथिक्स से संबंधित इन उपदेशों की तुलना दुनिया के अन्य धर्मों से करती हैं, और कह पाते हैं कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म ऐसा है जिसके आचार में दूरगामी आर्थिक परिणाम हैं। अन्य किसी धर्म में भी इतने अधिक और स्पष्ट रूप से आर्थिक परिणाम नहीं देखने को मिलते। प्रोटेस्टेंट एथिक के आदर्श प्रारूप की तुलना अन्य धर्मों से करके और पूंजीवाद की आत्मा का आदर्श प्रारूप बनाकर वेबर ने बताया कि किस तरह से आर्थिक विचार या आर्थिक विकास से जुड़े हैं, और दोनों तरह के मूल्यों में काफ़ी समानता है। इन दोनों में आपस में जो संबंध पाया जाता है वो कार्य और कारण का संबंध है। जहाँ प्रोटेस्टेंट एथिक पाया जाएगा, वहीं पूंजीवाद की आत्मा भी पाई जाएगी, और इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड, अमेरिका और हॉलैंड जो सबसे पहले जो जहाँ पे पूंजीवाद विकसित हुआ, वो सारे ही देश अधिकांश रूप से प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थे, जबकि इटली और स्पेन जहाँ पे पूंजीवाद अधिक विकसित नहीं हुआ, वो कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, और कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म की जो मान्यताएं हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। भारत में भी हम देखें, भारत और चीन की संस्कृतियां हालांकि बहुत पुरानी हैं, पर यहाँ भी परिस्थितियां ऐसी थीं कि पूंजीवाद विकसित नहीं हुआ। हालांकि हमारे देश को सोने की चिड़िया किसी काल में कहा जाता था, और हमारे देश के वाणिज्यिक संबंध प्राचीन काल से सब देशों से, विश्व के सभी देशों से पाए गए हैं। लेकिन पूंजीवाद यहाँ पे क्यों नहीं पनप पाया, उसका एक कारण जो वो बताते हैं कि यहाँ पे जो एथिक्स हैं वो पूंजीवाद को पनपने के लिए बाधक थे। तो ये कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट एथिक पूर्वगामी है, यानी कि एंटीसीडेंट है, और पूंजीवाद उसका परिणाम है या उसका कॉन्सिक्वेंस है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी पूंजीवादी एथिक का अस्तित्व पहले से है, जबकि पूंजीवाद की आत्मा का विकास बाद में हुआ। धर्म पूंजीवाद की उत्पत्ति और विकास का एकमात्र कारण नहीं है, इसे सबसे अधिक प्रभावशाली कारण कहा जा सकता है। तो वेबर सिर्फ एक कारण को नहीं एक्सेप्ट करते, मल्टीपल रीजंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब हम बात करें प्रोटेस्टेंट एथिक के आदर्श प्रारूप की, या प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता जो है, वो कौन कौन से व्यवहार या नियम या आचार हैं जिन्हें पूंजीवाद की आत्मा कहा जा सकता है। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के उपदेशकों जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, कैल्विन
और मार्टिन लूथर, इनकी क्रियाओं के आधार पर प्रोटेस्टेंट धर्म के दैनिक जीवन से संबंधित व्यवहारिक आचार आधुनिक पूंजीवाद की आत्मा से जोड़े हैं। इन उपदेशों में कुछ उपदेश जैसे कि उदाहरण के तौर पर भगवान की सेवा केवल वास्तविक जगत या पृथ्वी पर ही हो सकती है, और अगर हम भगवान को वास्तव में पाना चाहते हैं तो हमें एक स्वर्ग की कल्पना नहीं करनी चाहिए, बल्कि पृथ्वी पर ही उस स्वर्ग को लाना चाहिए। व्यक्ति की जीवन स्थिति कैसी भी हो, वह जो भी विशेष कार्य कर रहा है उसे अपनी क्षमता के अनुसार ठीक तरह से करना चाहिए। वही उसकी भगवान की सेवा है। ये एक पहलू है जिसके तहत पूंजीवाद की आत्मा का जन्म हुआ। इसका दूसरा पहलू है अपने कार्य के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो कमाता है उसे फिजूल खर्ची में नहीं खर्च करे और ईमानदारी से काम करे, व्यवस्थित और युक्तिकरण जीवन को प्राथमिकता दे, सत्य और ईमानदारी उस पर उसके आधार पर पैसा कमाए और पाप रहित कार्य करे। इसके अलावा वो परिश्रम करे, मितव्ययिता करे, पैसों को बचाए, और ये भी उन्होंने दैवीय आदेश के रूप में प्रोटेस्टेंट आचार संहिता में देखे। इन आचारों के कुछ निश्चित आर्थिक परिणाम होते हैं। सरल जीवन व्यतीत करने का उपदेश जो है वो उससे फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है, और कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आर्थिक बचत होती है जो पूंजीवाद को आगे चलकर बढ़ावा देती है। इस सब विवेचन से हम ये समझ सकते हैं कि धर्म और पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप बनाकर ये किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है कि आदर्श प्रारूप तुलनात्मक अध्ययनों में सहायक हो सकते हैं। आइडियल टाइप्स, हम किसी भी चीज़ों के आइडियल टाइप्स बना सकते हैं। जैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का भी आदर्श प्रारूप बनाया। तो प्रोटेस्टेंट एथिक इसे पूंजीवाद का एकमात्र कारक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य देशों में, जहाँ उदाहरण के तौर पर जैसे साम्यवादी देश हैं, वहाँ पे भी उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन वहाँ पे धर्म की मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं। धर्म के आर्थिक आचारों के आधार पर ही उस समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना निर्धारित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पे कर्म और पुनर्जन्म के जो सिद्धांत हैं वो उनको बहुत प्रधानता दी गई है। भौतिक उन्नति प्राप्त करने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती, रुचि नहीं मिलती, उपदेश नहीं मिलते। आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा दी जाती है। तो भारत में परंपरावाद ने आर्थिक विकास की गति को बल नहीं दिया और उसने पूंजीवाद की तरफ जाने से हमें रोका। भारत के आर्थिक और संस्थात्मक विकास ने एक ऐसी सांसारिक नीति को जन्म दिया जो संग्रहण की प्रवृत्ति को बहुत निचले स्तर पर रखती है। ये पूंजीवाद में सहायक नहीं होती हैं, और इस दृष्टि से ये जो इनका जो अध्ययन था, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसने आइडियल टाइप्स को यूज़ करते हुए और तुलनात्मक विधि और वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हुए समाजशास्त्र में किए जाने वाले अध्ययनों को एक तरफा न करते हुए बल्कि वैज्ञानिक और उसके अन्य पक्षों को भी महत्वपूर्ण माना है। धन्यवाद।